एपिसोड की शुरुआत में बड़े राजकुमार प्रिंस ली, जियोन और दाइमा समुद्र किनारे खड़े मछलियों को दाना डालते हुए बातें कर रहे होते हैं। दाइमा कहती है कि यकीन नहीं होता कि इतनी खूबसूरत जगह पर गद्दार ली किम ने खुदकुशी की होगी। जिस पर प्रिंस कहते हैं कि मैंने एक बात सभी से नहीं बल्कि आपसे भी छुपाई थी, और वो ये है कि गद्दार ली किम ने न तो खुदकुशी की है और न ही रॉयल गार्ड्स ने उसे मारा था, बल्कि मरने वाला कोई और था। असल गद्दार अभी भी कहीं न कहीं जिंदा होगा। ये सुनकर दाइमा शॉक्ड हो जाती है। उधर महल में किंग बांसुरी को देखकर सोचता है कि अगर गद्दार का मकसद सिंहासन हासिल करना नहीं था, सिर्फ इस बांसुरी को हासिल करना था, तो वो उस दूसरे टुकड़े को लेने के लिए यहाँ जरूर आएगा। इसके बाद वो तुरंत अपने ऑफिस में जाता है, जहाँ उसके सारे स्टाफ बैठे हुए होते हैं। उसके दिन भर का शेड्यूल बना रहे थे, जिसमें राजा साहब को एक अवार्ड फंक्शन में जाना था और कुछ चाइनीज डेलीगेट से मिलना था। साथ में कुछ और भी छोटी मोटी मीटिंग्स थी, जिन्हें वो कैंसिल करवा देते हैं और अवार्ड फंक्शन में अपनी जगह अपने सेक्रेटरी को जाने को कहते हैं। सिर्फ चाइनीज एम्बेसडर से मिलने का टाइम फिक्स करवा के वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में टाइउल और कॉन्गशिन शूटिंग की प्रैक्टिस कर रहे थे। दरअसल कॉन्गशिन प्रमोशन पाकर टाइउल का सीनियर बन गया था, इसीलिए टाइउल दोबारा एग्जाम देकर सीनियर पोस्ट पाना चाहती थी। अभी वो लोग बात कर ही रहे थे कि तभी अचानक चीफ का फोन आ जाता है और उन्हें एक मर्डर की खबर देते हुए तुरंत मौकाए वारदात आने को कहते हैं, और वो दोनों वहां पहुंच जाते हैं। लाश की बुरी हालत देखकर जानवी को उल्टी आ रही थी। चीफ कॉन्गशिन और टाइउल को बताता है कि मरने वाले की उम्र 26 साल थी और मर्डर किचन नाइफ से हुआ था। ये सुनकर कॉन्गशिन लाश की जांच करने लगता है और टाइउल मृतक के रूममेट को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन में बुलाती है, जहां वो लड़का टाइउल को बताता है कि वारदात के समय वो वहां नहीं था, किसी स्टोर से सामान खरीदने गया था और लौटने पर उसे उसकी रूममेट मरी हुई मिली। फिर टाइउल उस मृतक के बॉयफ्रेंड के बारे में पूछती है, जिस पर वो उसे बताती है कि वो 28 साल का है और उसका नाम पार्क जोंगू है। टाइउल उसके सोशल मीडिया अकाउंट को चेक करके अपने सीनियर्स को सारी जानकारी दे देती है और उसके एड्रेस पर जाकर मालूम करने से उन्हें पता चलता है कि मर्डर के बाद से ही वो घर नहीं लौटा था। नेक्स्ट सीन में एक रईस आदमी को दिखाया जाता है, जिसे उसका बेटा कहता है कि आप काफी थके हुए लग रहे हैं, थोड़ा आराम कर लीजिए। ये सुनकर वो आदमी अपनी कार में बैठकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में पूरी डिटेक्टिव टीम उसी मर्डर केस पर डिस्कस कर रही होती है, जहां उन्हें पता चलता है कि लाश की ऑटोप्सी और पूरी फोरेंसिक रिपोर्ट आने में 3 हफ्ते लगेंगे। इसीलिए फिलहाल उनके पास कोई काम नहीं था, तो वो लोग टाइम पास करने के लिए चीफ की खिंचाई करने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में किंग चाइना से आए हुए डेलीगेट्स के साथ मीटिंग करने जाता है, जहां चाइनीज एम्बेसडर उन्हें बताते हैं कि वो लोग उनके साथ समझौता करना चाहते हैं, जिसके तहत दोनों देशों के बीच आने जाने के लिए किसी पासपोर्ट और वीजा की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सुनकर राजा साहब खुश हो जाते हैं। इधर टाइउल नारी की शॉप पर चॉकलेट शेक पीने जाती है और बातों बातों में उससे पूछती है कि मान लो एक दुनिया और भी है जहाँ तुम्हारी हमशक्ल रहती है, तो क्या करोगी? इस पर वो कहती है कि दोनों में से किसी एक को मरना पड़ेगा, क्योंकि यही प्रकृति का नियम है। ये सुनकर टाइउल हैरान रह जाती है। नेक्स्ट सीन में किंग गोंग अपने घोड़े को लेकर उसी बांसों के जंगल में पहुंच जाता है, जहां से उसे दूसरी दुनिया में जाना था, लेकिन सामने जोयोंग खड़ा था। वो उसे कहता है कि आप फिर से अपना मोबाइल स्विच ऑफ करके गायब हो रहे हैं। ये सही नहीं है, क्योंकि जिस लड़की के पीछे आप जा रहे हैं उसका नाम लूना है और वो एक क्रिमिनल है, जिसे पुलिस से लेकर गुंडे तक सभी ढूंढ रहे हैं। ये सुनकर किंग समझ जाता है कि जोयोंग इस दुनिया में रहने वाली टाइउल की हमशक्ल को टाइउल समझ रहा है, इसीलिए उसकी गलतफहमी दूर करने के लिए किंग उसे अपने साथ दूसरी दुनिया में ले जाना चाहता है, लेकिन दूसरी दुनिया में 2-2 घोड़े रखने में दिक्कत न हो, इसीलिए किंग इस बार पैदल ही जाने का फैसला करता है। नेक्स्ट सीन में गद्दार ली किम का अड्डा दिखाया जाता है, जहाँ उसी रईस आदमी का बेटा अपने बाप के हमशक्ल को लेकर उसके पास आता है, जिसे हमने थोड़ी देर पहले देखा था। वो बंदा ली किम के आगे घुटने टेकता है, जिसे देखकर लड़के को गुस्सा आ जाता है कि उसके बाप का हमशक्ल किसी के आगे इतना झुक रहा था, और तभी वक्त फिर से रुक जाता है, जिससे ली किम समझ जाता है कि उसका भतीजा एक बार फिर से महल छोड़कर दूसरी दुनिया में गया है। फिर वक्त के नॉर्मल होते ही वो उस बंदे से पूछता है कि वो उससे क्या चाहता है, जिस पर वो कहता है कि उसे जल्द से जल्द अपने बाप की कंपनी का उत्तराधिकारी बनना है, इसीलिए वो उसे रास्ते से हटाने के लिए उसके हमशक्ल को वहाँ लेकर आया था। लेकिन तभी वहाँ उस लड़के का हमशक्ल आ जाता है, जिसे ली किम ने ही बुलाया था। उसे देखकर वो बंदा समझ जाता है
कि ये लोग उसे डबल क्रॉस करने वाले थे। तभी ली किम के इशारे पर उसका एक साथी उस बंदे को चाकू मार देता है और अगले ही दिन न्यूज में दिखाया जाता है कि कंपनी के चेयरपर्सन ने सारा बिजनेस अपने बेटे को सौंप दिया है। यानी जो मामला 2 सालों से पेंडिंग पड़ा था वो रातों रात हल हो गया था। इससे लोग काफी हैरान हो रहे थे। नेक्स्ट सीन में प्राइम मिनिस्टर गुओन अपने घर पर बैठी रिलैक्स हो रही थी कि अचानक कंप्यूटर स्क्रीन पर अपनी ही शक्ल के किसी बंदे को देखकर वो चौंक जाती है और हैरानी से इधर उधर देख रही होती है, पर कोई दिखाई नहीं देता। उधर महल में दाई माँ को एक छोटा सा लेटर मिलता है जिसमें किंग ने लिखा था कि मैं जोयोंग को अपने साथ लेकर जा रहा हूँ, फ्राइडे तक लौट आऊंगा, तब तक आप महल का ध्यान रखना। लेटर पढ़ने के बाद दाई माँ अपनी वफादार नौकरानी को बुलाकर उससे कहती है कि जब महल में राजा साहब की मेहमान ठहरी थी उस दौरान जितने भी लोग महल के अंदर या आसपास नजर आए थे उन सब की लिस्ट बनाकर मुझे दो, क्योंकि उन्हें शक था कि महल में कोई न कोई भेड़िया जरूर था जो राजा साहब से जुड़ी हर सीक्रेट खबर दुश्मन तक पहुंचा रहा था। नेक्स्ट सीन में वही सीन दिखाया जाता है जब टायुल अपने घर के बाहर कार पार्क करती है और सामने किंग को देखकर दौड़ते हुए उससे लिपट जाती है। फिर दोनों टायुल के पिता के ताइक्वांडो क्लास के अंदर जाते हैं जहां जोयोंग पहले से मौजूद था। उसे देखकर टायुल पहले तो उसे उन सूप समझकर बात करती है, पर जल्दी उसे पता चल जाता है कि वो उन सूप नहीं है और तभी वहाँ उन सूप आ जाता है और जोयोंग को देखकर बेहोश हो जाता है। टायुल उसे होश में लाती है और फिर उसे सारी बात समझाती है। इसके बाद वो सब उन सूप को घर लेकर जाते हैं और टायुल दोनों को समझाती है कि वो एक साथ कभी बाहर ना निकले। उन सूप दिन में बाहर निकले और जोयोंग रात में। इस तरह किसी को शक नहीं होगा और जोयोंग लंबे समय तक वहाँ रुक सकेगा। इसके बाद टायुल और किंग गोंग एक बार में बैठकर ड्रिंक पीते हैं। यहाँ टायुल किंग को एक मोबाइल देती है जिसमें उसने अपने साथ साथ 4 और लोगों का नंबर सेव कर दिया था ताकि जरूरत के वक्त में किंग उन्हें कॉल कर सके। इसमें कॉन्ग शिन का भी नंबर था जिसे देखकर किंग थोड़ा अपसेट हो जाता है। तब टायुल उसे समझाती है कि वक्त पड़ने पर वही सबसे ज्यादा काम आएगा। इसके बाद टायुल किंग को उसी शॉप पर लेकर जाती है जहाँ के शॉपकीपर ने पिछले बार किंग को बेवकूफ बनाया और बेहतरीन निशाना लगाने के बावजूद इनाम में छोटा सा सॉफ्ट टॉय देकर चलता कर दिया था। इस बार टायुल शूटिंग करती है और बड़ा सा सॉफ्ट टॉय जीत लेती है और टायुल के सामने दुकानदार कुछ नहीं बोल पाता। यहाँ से निकलकर वो दोनों वॉकिंग करते हुए घर की तरफ बढ़ते हैं और तभी टायुल किंग से पूछती है कि क्या उसके साम्राज्य में कोई केस स्टेडियम है जिसमें 16,890 सिटी है। किंग हाँ में जवाब देता है और उसे पूछता है कि तुम्हें कैसे पता, जिस पर वो उसे लैपटॉप का एक ऑडियो सुनाती है जिसमें कई बंदे उसे केस स्टेडियम से जुड़ी जानकारी देते हैं। किंग को हैरानी होती है कि उसकी दुनिया की खबर इस दुनिया में कैसे आई, जिस पर टायुल उसे बताती है कि उससे मिलने के पहले वो एक केस को हैंडल कर रही थी और उसी केस के दौरान खोजबीन में ये ऑडियो उसके हाथ लगा था जिसे उसने अब तक सबसे छुपा कर रखा था। वो इस मामले की तह तक जाना चाहती थी, इसीलिए वो किंग की हेल्प मांगती है। तब वो उसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट देते हुए उसे बताता है कि ये गद्दार ली किम के हमशक्ल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट है जिसकी मौत को 24 साल हो चुके हैं। इस हिसाब से अगर ली किम अभी जिंदा होगा तो उसकी उम्र 69 साल होगी और मुझे ये जानना है कि इतने सालों में उसने यहाँ क्या क्या किया है। उसकी बात सुनकर टायुल उससे वादा करती है कि वो सब कुछ पता कर लेगी, तब तक वो उसे बिना बताए कहीं ना जाए और किसी को ये ना बताए कि वो राजा है और किसी दूसरी दुनिया से आया है। इसके बाद वो किंग से पूछती है कि जब सभी लोगों के हमशक्ल दोनों दुनिया में मौजूद हैं, तो क्या मेरा भी कोई हमशक्ल तुम्हारी दुनिया में मौजूद है। नेक्स्ट सीन में फोरेंसिक डिपार्टमेंट की स्टाफ उसे आकर खबर देती है कि उस रिपोर्ट का फिंगरप्रिंट 24 साल पहले मरे हुए आदमी के साथ मैच हो गया है जिसका नाम योंग सियोंग था और वो जन्म से ही पोलियो का शिकार था। उसका भाई एक्सीडेंट में मारा गया था और भतीजा पानी में डूबकर। उसका भतीजा किंग गोंग का हमशक्ल था जिसे देखकर टायुल हैरान रह जाती है। नेक्स्ट सीन में किंग अपने सूट में खड़ा होकर बाहर की तरफ देख रहा होता है। तभी वहाँ जोयोंग आ जाता है और किंग से कहता है कि उन्हें वापस अपनी दुनिया में चले जाना चाहिए क्योंकि ये जगह उनके लिए अनजान है, इसीलिए यहाँ वो उनकी रक्षा नहीं कर सकेगा। जिस पर किंग कहता है कि उसे शक है कि गद्दार ली किम जिंदा है और वो बांसुरी लेने के लिए कभी भी मुझे मारने की कोशिश कर सकता है क्योंकि बांसुरी का एक टुकड़ा उसके पास भी है जिसकी बदौलत वो भी मेरी तरह दोनों दुनिया में आ जा सकता है और जब भी वो ऐसा करता है मेरे लिए वक्त रुक जाता है। जोयोंग कहता है कि अगर आप मुझे इस बात का प्रूफ दे तो मैं विश्वास कर लूंगा। ठीक तभी वक्त रुक जाता है और किंग
जल्दी से एक पेपर पर कुछ लिखकर जुयोंग के कोट की पॉकेट में डाल देता है और वक्त नॉर्मल होते ही जुयोंग से पॉकेट चेक करने को कहता है। और जब वो अपने पॉकेट में हाथ डालता है तो उसे वो पेपर मिल जाता है जो पहले उसकी पॉकेट में नहीं था। अब उसे किंग की बात पर विश्वास हो जाता है और तभी किंग उसे ऑर्डर देता है कि वो ली किम को जितना जल्दी हो सके ढूंढ कर मार दे। नेक्स्ट सीन में कोरिया साम्राज्य का फॉरेंसिक डिपार्टमेंट दिखाया जाता है जहां जोयोंग ने टाई उल का फिंगरप्रिंट चेक करने को दिया था। वो बंदा जोयोंग के मोबाइल में वॉइस मैसेज भेजता है कि आपका फोन बंद आ रहा है, इसीलिए मैं वॉइस मैसेज भेज रहा हूँ। पिछली बार जिस लड़की का फिंगरप्रिंट मैच करने के लिए दिया गया था वो इस बार वो लूना नाम की एक क्रिमिनल से मैच हो गया है। लेकिन हैरानी की बात ये है कि वो पिछले कुछ महीनों से जेल में बंद थी और अब जल्द ही रिहा होने वाली है। नेक्स्ट सीन में प्राइम मिनिस्टर गुओन ब्यूटी ट्रीटमेंट ले रही होती है कि अचानक उसका सेक्रेटरी वहां आ जाता है और उसे बताता है कि पिछले दिनों राजा साहब के घर में ठहरने वाला मेहमान एक लड़की थी जिसका फिंगरप्रिंट लूना नाम के किसी कैदी से मैच होता है जो जल्द ही रिहा होने वाली है। उसकी फोटो देखकर गुयोन पहचान जाती है कि वही लड़की है जिसे उसने सियोल में राजा साहब के साथ देखा था। नेक्स्ट सीन में एक लड़की को कोरिया साम्राज्य के जेल से निकलते हुए दिखाया जाता है। वो लड़की अपने पॉकेट से सिगरेट निकाल कर सुलगाती है और तभी लाल रंग की चमचमाती कार तेजी से उसके सामने आकर रुकती है और उसके हाथ से सिगरेट गिर जाता है। ठीक उसी वक्त कार के अंदर से प्राइम मिनिस्टर गुओन बाहर निकलती है और मुस्कुराती हुई उसकी तरफ बढ़ती है।